फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था आपको एग्जाम स्ट्रैटेजी दी जाएगी प्रायर टू 1 और 2 डेज एग्जामिनेशन। तो आपको 2 डेज एग्जामिनेशन प्रायर हम आपको स्ट्रैटेजी देने के लिए तैयार है। बिल्कुल आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन की स्ट्रैटेजी देंगे। कितना स्कोर करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है, टाइम किस तरह मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आपका 2 पार्ट में एग्जाम होगा। आप सभी को ये चीज़ पता होगी। पार्ट ए का जो सिलेबस है आपके सामने है। देखिए, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स की, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 मार्क्स की, और 10 मार्क्स की आपकी होगी करंट अफेयर, जो कि मिला के आपका हो जाता है 100। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको पता है। जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30% और एससी के लिए अगेन 30 एंड एसटी फॉर 25%। तो ये मिनिमम है, ठीक है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि मिनिमम से हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना है? एक बात आपको बता दूं, जितने बच्चे फाइट करके पहुंच गए हैं, जो रिवाइज रिजल्ट आया है उसकी वजह से इतने एडिशनल बच्चे और इतने अननेसेसरी बच्चे कहा जाए कि पहुंच चुके हैं कि ये वो सोचें कि मैं 40% या 30% लाऊं, जो उसमें जाने के काबिल नहीं थे। आपको फाइट करना है, आपको एएलपी या टेक्नीशियन की सीट लेनी है, तो आप क्वालिफाई मार्क आपके लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आपको उन सीटों में आना है, 3 गुने के अंदर आना है, तो ये तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। तो इसकी तरफ आपको देखना ही नहीं, ये तो आपको क्लियर करना ही करना है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको आना है मेरिट में। तो देखिए, मेरिट में आने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, एवरेज बच्चे वहाँ कितना करके आने वाले हैं, तो आपका प्लान कितना होना चाहिए ताकि आप उस 3 गुना के अंदर आ चुके, ठीक है। तो एक चीज़ जान लीजिए, हर बोर्ड से, चाहे आप किसी भी जोन से हों, 20 to 25 गुना बुलाया गया है। इतना बुलाया गया है, फाइट बढ़ के यहाँ पहुँच गई थी। 15 गुना कहा गया था, लेकिन बढ़ते बढ़ाते फाइट करीब करीब 20 गुना, एवरेज मान लीजिए आप कि 20 गुना है। यानी आपको हर एक बंदे को 17 बच्चों को बाहर ढकेलना है, तब जाके वो उसमें आ पाएंगे। अब अगर हम बात करें तो इन 20 बच्चों में से आपको मैं बता दूं, जो 10 बच्चे हैं वही लायक हैं इसमें आने के। बाकी सब तो फाइट के बाहर है, उन लोगों से आपकी कोई फाइट नहीं है। यानी आप मान के चलिए कि हर एक बच्चे को सेलेक्ट होने के लिए, यानी कि टोटल फाइट आपकी है 10 पे। मेरा ऐसा मानना है कि फ़ाइट आपकी केवल 10 ही बच्चों से है। यानी कि आपको अगर 3 गुना में आना है तो आपको केवल और केवल 7 बच्चों को बाहर भगाना है। सिर्फ इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और इतना करने के लिए क्या करना होगा, एक एवरेज बच्चे और अच्छे बच्चे की तरह सोचिए कि ये 10 बच्चे कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इन 10 बच्चों की बात, अभी मैं 10+2 की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 10+2 वालों की बात अभी करेंगे, इसके जस्ट बाद उसके भी बात करेंगे। अभी हम नॉर्मल एएलपी एंड टेक्नीशियन की बात कर रही हूँ, जो आईटीआई बेसिस से हैं या डिप्लोमा या बीटेक भी किए हों, लेकिन वो ट्रेड वाइज में आ रहे हों, ठीक है। जो 10+2 हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम एएलपी और टेक्नीशियन जो ट्रेड वाइज हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक एवरेज उन 10 बच्चों के अटेम्प्ट के बारे में हम बात करें तो आपको हम बता दें वो सब्जेक्ट वाइज कैसे करते हैं। 25 मार्क्स का मैथ आने वाला है। ये कंफर्म है कि वो 22 से 25, जी हाँ 25 पूरे वो कर सकते हैं। और यही मैं रीजनिंग की बात करूं तो उन अच्छे बच्चों की ही मैं बात कर रही हूँ, बाकियों की नहीं। 25 वो पूरा रीजनिंग में ला सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप बाहर निकालिए तो 22 ये 25 ये, ठीक है। एक एवरेज लेके चलिए कि 22 नंबर ये मैथ से ले आएंगे और 25 नंबर पूरे रीजनिंग से ये लेकर आएंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। रहा सवाल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो उसमें 40 में से 30 लाना भी मुश्किल ही होगा, इतनी आसानी से आ नहीं जाएगा, ठीक है। एवरेज बच्चों की बात कर रही हूँ मैं। तो अगर उनकी हम बात करें तो 25 वे ला देंगे, ठीक है, ये हो गया। और 5 नंबर आपका वो ले आएंगे करंट अफेयर से। अब जरा इसको ऐड कर लीजिए, ये एवरेज बच्चे का है। ये आपका हो गया, देखिए 72 + 5 आपका हो गया 77। देखिए ये 77 ये एवरेज बच्चे का स्कोर है, इतना वो करके आएंगे।
+-7 इनका रख लीजिए नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि सब लोग अलर्ट हो चुके हैं। CBT 1 में जितनी नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है, इस बार बच्चे गलती नहीं करने वाले। अगर इनको सिलेक्शन लेना है, अगर ये सिंसियर हैं, तो मैं सिंसियर बच्चों की ही बात कर रही हूँ, मैं अदर बच्चों को फाइट में गिनती ही नहीं हूँ, ठीक है, अदर बच्चों को मैं नहीं गिन रही। अब देखिए आपको फाइट में इनसे ऊपर जाने के लिए क्या करना होगा। देखिए 25 आपका मैथ का नंबर है, ठीक है, 25 आप मैथ पूरा कोशिश करिएगा, नहीं आ पाता है तो चलिए इसमें हम 22 आपका रखते हैं, 22 वो भी करके आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एवरेज बच्चे भी 22, आप भी 22, रीजनिंग 25 वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं तो बढ़ाना होगा। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एवरेज बच्चे सब 25 करके आएंगे, आपको 30 करके आना ही है, इतना टारगेट लेके चलिएगा। आपको 30 हर हाल में करना है, कोशिश करिए 30 to 35 करके आइए, ठीक है, इतना आप करके आएंगे। और इसके बाद आपका बचता है जनरल अवेयरनेस आपका बचेगा, 10 नंबर का आपका करंट अफेयर आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा। इसमें से कोशिश कीजिए 5 से 6 नंबर आपके आए। ये 5 से 6 नंबर जानते हैं क्या काम करेंगे, ये 5 से 6 नंबर आपकी निगेटिव मार्किंग को रोक देंगे। जो आपकी निगेटिव मार्किंग आपके बाकी के मार्क्स को माइनस करेगी, वो ये कवर कर ले। इतना काम यहां कर दीजिएगा कि ये आपकी निगेटिव मार्किंग को संभाल ले, आपके बेस मार्क्स से कटने ना दे। तो ये इसके लिए रख लीजिएगा। बाकी का ये आप अगर अपना टोटल करें तो ये देखिए आपका 47 यहां से हो जा रहा है, +35 आपका हो जा रहा है, और ये आपका 82 मार्क्स हो रहा है, और ये आपकी नेगेटिव मार्किंग को कवर कर देगा। तो अगर आप 80 लाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट में हैं। 80 अगर आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। ये हमारे चैनल की तरफ से पूरी की पूरी गारंटी है। अगर आप 80 लाते हैं तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अब जरा हम ट्रेड वाइज क्लास की बात कर लेते हैं। ट्रेड वाइज सब्जेक्ट में अब जरा हम 10+2 वालों के लिए बात कर लेते हैं। देखिए PCM वालों के लिए मेरा यही कहना होगा, आप इस बार अपनी जान लगा दीजिए। ये आपके लिए आर या पार की लड़ाई है, सच में आपके लिए बहुत बड़ी चीज है ये। क्यों आपके में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। जो बीटेक हैं, जिनका ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स से है, वो भी बेचारे किसी भी ट्रेड में नहीं आ पाए हैं, तो वो अगर 10+2 से हैं तो वो उसमें आ गए हैं, वो भी आपके में फाइट कर रहे हैं। BSc मैथ्स वाले भी आपके में फाइट कर रहे हैं, और जिनका भी ट्रेड उसमें मैच नहीं किया वो 10+2 से हैं, तो वो इसी साइड से टेक्नीशियन में आए हैं, तो वो सारे के सारे 10+2 में ही भीड़ लगा दिए हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं एक BSc मैथमेटिक्स, MSc मैथमेटिक्स कितना अच्छा स्कोर कर सकता है, एक बीटेक बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। अगर 10+2 से उसने बीटेक किया और उसका ट्रेड टेक्नीशियन के अदर ट्रेड में नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके में ही फाइट कर रहा है, तो वो भी एक अच्छा स्कोर कर सकता है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। उन बीटेक वाले बच्चे, BSc वाले बच्चे, इन सब की बात ही अच्छी है। ये लोग करते हैं इतना अटेम्प्ट, इनके लिए ये सब पेपर कुछ होते नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको एक चीज बता दूं मैं, जो भी बच्चे छंट गए थे रिवाइज रिजल्ट में जब वो दोबारा आए हैं, तो आप सोचो कि जो बच्चे 1 या 2 नंबर से, बाकियों की मैं बात ही नहीं कर रही हूं, जो बच्चे बहुत ऊपर नीचे थे और रिवाइज रिजल्ट में उनको ले लिया गया है किसी तरह, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जो बच्चे सपोज 65 पे मेरिट बनी है और 64.5 होने के बावजूद वो बाहर हुए हैं और दोबारा वो आए हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। कहते हैं ना टूथ एंड नेल कंपटीशन, इस वक्त वही हाल होने वाला है, वो वही हाल करेंगे, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से आए हैं। जब वो आउट हुए थे तो उनके अंदर इतना गहरा अफसोस था कि मैं 0.3 से गया हूं, मैं 0.33 से गया हूं, मैं 0.54 से गया हूं। अगर उन बच्चों को मिला है मौका तो आप समझ लीजिए कि वो पेपर को हिला के रख देंगे। और उसके बाद जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो और इनमें, इन्हीं दोनों में फाइट है, बाकियों में फाइट नहीं है। तो इनसे ऊपर आने के लिए आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपके लिए तो चांस है ही नहीं। आपको 50 में 50 पूरा लाना है, यानी कि 25 ये पूरा लाना है और ये पूरा लाना है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पूरा 50 आपको स्कोर करना ही होगा। यहाँ एक भी गलत नहीं होना चाहिए, एक भी गलत हुआ तो इसका नुकसान आप ही झेलेंगे। दूसरी बात, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको 35+ लाना है। 35+ अगर आप नहीं ला पाएंगे तो फिर आप अपना प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। 0.34 से 0.22 से आप बाहर होंगे और उसके बाद फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और
रहा सवाल आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, इन दोनों चीजों की हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में कहाँ नहीं जा सकता, कहाँ से आ जाएगा, क्या एक दो क्वेश्चन आने हैं, कुछ भी आ सकता है, किस्मत पे है, मिल गया ठीक, नहीं मिला वो तो लक पे है, उसकी बात छोड़ दीजिए आप। लेकिन जो 5 क्वेश्चन है वो उम्मीद करते हैं हम कि करंट अफेयर से आएगा, और करंट अफेयर में आप 3 महीने का करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, 3 से 4 महीने का पढ़ लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, एक भी करंट अफेयर छोड़ के मत जाइएगा, ताकि ऐसा ना हो कि वहां जाने के बाद आपको ये लगे कि करंट अफेयर मेरा छूट गया, क्योंकि बच्चे जो रगड़ के पढ़ रहे हैं वो करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ के जाएंगे। तो 5 नंबर आपका यहां से, 5 नंबर आपका, ये आपका 40 नंबर इधर से बन रहा है, प्लस 50 नंबर इधर से। आप सोच रहे होंगे मैं कुछ हाइपर बोल रही हूँ, 90 बोल रही हूँ, देखिए मैं हाइपर नहीं बोल रही हूँ। जब रिजल्ट्स आएंगे तो आपको फील होगा कि हाँ मैम ने क्या बोला था। 10+2 वालों को इतना हाइपर करना ही होगा अगर उन्हें सिलेक्शन चाहिए तो। और देखिए रिजल्ट का क्या सिस्टम है, अभी तक जो होता आया है, हम लोगों ने जो देखा है, दिया है, उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। पहले के टाइम में, हमारे टाइम में क्या हुआ था कि ALP का जो एग्जाम था उसका रिजल्ट पहले आ गया था, टेक्नीशियन के रिजल्ट को रोक दिया गया था। ALP का रिजल्ट पहले लाके उसका साइको हम लोगों का हो चुका था, सब कुछ करवा दिया गया था, और उसके बाद टेक्नीशियन का रिजल्ट आया था 1-2 महीने के बाद, जब हमारा सब कुछ हो गया था। फिर फाइनली दोनों का रिजल्ट एक साथ दिया गया था। अभी क्या होने वाला है, उम्मीद है इस बार रिजल्ट पहले आएगा, क्योंकि पूरा सिस्टम ही इस बार बदल दिया गया है। आप लोगों को इतना फेवर कर रहा है बोर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन, ऊपर से इतना दबाव है कि सब कुछ आपका टाइमली हो रहा है, तो समझ लीजिए ये आपके लिए एक फॉर्च्यून है, और इसका जम के फायदा उठाइए। इस तरह की वैकेंसी ना तो दोबारा आने वाली है, और ना तो रेलवे या कोई भी बोर्ड इतना बढ़िया करवाने वाला, ये इनकी मजबूरी है कि इस बार इनका इलेक्शन है और यूथ इनके ऊपर नाराज है, इसलिए ये इतना जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे हैं ताकि यूथ का वोट हम ग्रैब कर सकें। हाँ, इस वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है, वरना हमारे टाइम में तो हम लोगों ने 5-5 साल झेला है। ठीक है, आप लोगों को इतना बढ़िया चांस मिल रहा है, अभी आप कुछ नहीं जानते ALP के बारे में। और अब आपसे लास्ट थिंग ये कहनी है कि आपको पार्ट B में किस तरह से मैनेज करना है, हम चलिए इस बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए पार्ट B में 75 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ भी रहेगी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यहाँ 1/4 की SSC की निगेटिव मार्किंग में लोगों की काफी हालत खराब हो जाती है, ये तो 1/3 है, तो ये तो आपके लिए काफी होगा। और ग्राम पंचायत अधिकारी का अगर आपने एग्जाम दिया है आपको अच्छी तरह पता होगा 1/2 निगेटिव मार्किंग में क्या हालत हुई थी। तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। अगर यहाँ आप रिस्क लेते हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो रिस्क पे सारा करते मत चले जाइएगा। एक चीज देखिए कि आपको 35% लाना है, चाहे वो कोई भी हो, तो 35% का आप समझ लीजिए मतलब आपका हो। अब देखिए 35% जो दिया है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जनरल, OBC, SC किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। आप सभी को इतना लाना है, तो इतना प्रेशर सब पे। ठीक है, प्रॉब्लम उनको नहीं है जो जस्ट पास आउट है, उन्हें अपना ट्रेड याद है, सब कुछ याद है, टेक्निकल उनका भूला नहीं है। लेकिन जिन्हें 7-7, 8-8 साल हो चुके हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत फेस करनी होगी। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ ऐड करूंगी कि इतनी दिक्कत नहीं होगी, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। कोशिश ये करिएगा कि 75 में से 50% आप कर लें, यानी हर दूसरा क्वेश्चन आपको आता हो। 35% करीब 26.25 मार्क्स होते हैं आपके, तो आप कोशिश ये करिएगा कि 35 नंबर आपके आ जाए। अगर 35 नंबर आप एक्यूरेट करके आएंगे तो आप पास जरूर हो जाए। बाकी इससे ज्यादा आपको आ रहा है तो सो फार सो गुड, लेकिन कोशिश इतनी करनी है कि 35 तो हमारा आ ही जाए। अगर नहीं आता है तो क्या करना है? अगर नहीं आता है तो आप चांस लीजिएगा, क्योंकि इसमें फेल तो फिर आपको कभी भी रेलवे नहीं बुलाएगा। अगर इसमें फेल हो गए तो ऐसा नहीं है कि बाद में वेटिंग आ गया या सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आ गई तो आपको साल, 2 साल, 4 साल बाद बुला ले, ऐसा कभी नहीं हो। अगर आप टेक्निकल में फेल हो गए तो आपको कभी नहीं बुलाएगा। तो आप कोशिश ये करिएगा कि आप टेक्निकल जरूर पास करें। तो सबसे ज्यादा प्रेशर इसी में है, और इस प्रेशर को आप ओवरकम करने की पूरी कोशिश करिएगा। और बस इतना ही हमें कहना था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा,
We wish you all a very good luck from our team. Thank you.